होम्योपैथी दवा की गंध को शराब बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। ब्रेथ एनालाइजर क्या होता है? आपको बता दें कि ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया जाता है कि सामने वाले इंसान का टेस्ट करने के लिए कि क्या उसने शराब का सेवन किया है या फिर नहीं। आपको बता दें कि बिहार में पूरी तरीके से शराब बंदी है, जिसके बाद से कभी भी चेकिंग वगैरह होती है तो ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन है उसके माध्यम से पता किया जाता है कि सामने वाले इंसान ने शराब का सेवन किया है या फिर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन है उस पर आप कितने हद तक भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी मामला सामने आया है वहां पर पता चला है कि जो इंसान था वो होम्योपैथी दवा खा रहा था, जिसके बाद से जब उसका टेस्ट किया गया तो ऐसा पाया गया कि उसने शराब पी हुई है। तो पूरी खबर में क्या है आपको जरा विस्तार में बताते हैं। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी कानून के तहत ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्राथमिकी अवैध है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट जो है मद्यपान का ठोस प्रमाण नहीं मानी जाएगी, इसीलिए सांस की दुर्गंध जांच पर पहले जो है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उसके बाद उसे मान्यता मिलेगी, जिसके लिए असामान्य व्यवहार और खून और पेशाब की जांच अनिवार्य होगी। हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें पता चला है कि इस फैसले में कहा गया है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर शराबबंदी कानून के तहत दर्ज एफआईआर अवैध मानी जाएगी। आपको बता दी, कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सांस से शराब की गंध आने पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मामला जो है नरेंद्र कुमार राम बनाम बिहार सरकार का था। नरेंद्र कुमार राम पर किशनगंज के पिछले साल एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। आपको बता दें, टेस्टिंग विवेक चौधरी जो है उनकी याचिका स्वीकार की गई और एफआईआर रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं मानी जाएगी। यह सिर्फ संकेत देती है कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसने शराब पी है या फिर नहीं, लेकिन ये जो है वो पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी ठहराना ये बात सही नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर के आरोप में असामान्य व्यवहार का जिक्र होना चाहिए, जैसे जो है लड़खड़ाती जुबान और लाल आंखें। इसके अलावा खून और पेशाब की जांच के बाद जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया जाएगा कि सामने वाले इंसान ने शराब पी है या फिर नहीं। नरेंद्र कुमार राम के मामले में उन्हें पेट की समस्या की वजह से वो करीबन 15 दिनों से होम्योपैथी की दवा खा रहे थे। उनका कहना था कि ब्रेथ एनालाइजर से जब उनका टेस्ट किया गया तो मौजूद वहां पर ऐसा पाया गया ब्रेथ एनालाइजर किट में कि उन्होंने शराब का सेवन किया है। इस वजह से गलत रिपोर्ट दर्ज की गई। एक्साइज अधिकारियों ने बिना खून और पेशाब की जांच किए बिना उनके खिलाफ जो है वह एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में उनके असामान्य व्यवहार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। आपको बता दें, कोर्ट ने नरेंद्र कुमार राम की दलीलों को सुनकर जो है एफआईआर दर्ज जो है वो रद्द कर दी। इस फैसले के बाद बिहार में शराबबंदी कानून के तहत दर्ज किए गए कई मामले जो है वो असर कर रहे हैं। इसके साथ ही कई मामलों जो है उन्हें रद्द किया जा रहा है। बिहार में 2016 में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू थी। तब से तब तक हजारों लोगों का मामला जो है वो दर्ज हुआ है। कई जो लोग हैं वो जेल में अभी तक शराबबंदी के मामले में जो है वो बंद है। शराबबंदी को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस भी होती रहती है। कई लोग जो है इस कानून को सफल बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून सफल नहीं है। इसी तरीके से पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जिन पर सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर किट का टेस्ट करके और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया था। उन लोगों को अब जो है वो राहत मिल सकती है। आपको बता दें, इससे पुलिस को भी सावधानी बरतनी होगी। अब सिर्फ सांसों से शराब की गंध आने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, अन्य सबूत भी जुटाने होंगे। इसके साथ साथ जैसे आरोपी का सामान्य व्यवहार, खून और पेशाब की रिपोर्ट आ जाती है, यह फैसला बिहार में शराबबंदी कानून को लिया जाएगा और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आपको बता दें कि ये जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है शराबबंदी कानून को लेकर, इसमें अब पुलिस वालों को काफी सावधानी बरतनी होगी। आपको बता दें कि अब जो है वो खून और पेशाब की जांच होगी, जिसके बाद से ब्रेथ एनालाइजर जो है मशीन है उसका भी टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद से किसी सामने वाले व्यक्ति की पेशाब और खून की जांच की जाएगी। अगर ये सब रिपोर्ट्स जो है वो टेली कर जाती हैं, इसके बाद उसका बिहेवियर देखा जाएगा कि क्या उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसकी आंखें लाल हैं। अगर ये सारी जो
है ये सारी डिटेल्स, ये सारी जो हरकतें हैं वो सामने वाले व्यक्ति में दिखती हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि सामने वाले इंसान ने बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब पी रखी है और उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन।